हरिओम नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूं श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर, जहां पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराता हूं। आज मित्रों चर्चा करूंगा मैं कि जब हम कोई विशेष कार्य करते हैं, वहाँ पर हम वार्तालाप इत्यादि करते हैं, तो वह जो कार्य हम करते हैं और उसके बीच में जब हम बोलते हैं तो उस कार्य का जो फल है वह समाप्त हो जाता है, अर्थात वह कार्य निष्फल हो जाता है। तो कौन से कार्य, मुख्य कार्य ये हैं जिनको हम प्रत्येक दिन करते हैं और उसमें अधिकतर हम बीच में बोलते हैं, वो कौन कौन से कार्य हैं, उनके बारे में आज मैं आपको थोड़ा बताऊंगा। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक देखें और साथ में सभी सनातनियों को वीडियो को भेजें, शेयर करें, साथ साथ में लाइक और कमेंट भी अवश्य करें। मित्रों, एक श्लोक आज मैंने पढ़ा है और बहुत सुंदर श्लोक भी है और बहुत अच्छी बातें भी हैं उसमें। श्लोक कह रहा है कि स्नातश्च वरुणस्तेजो युवतो अग्निश्रियम हरेत भुंजानस्य यमस्वायु तस्मान न व्यावहरेत त्रिषु। मित्रों, इन्होंने 3 जगह बता रखा है कि 3 जगह जब हम बीच में बोलते हैं, अर्थात वार्तालाप करते हैं, बात करते हैं, तो इन तीनों चीजों का जो महत्व है वह समाप्त हो जाता है। सबसे पहले कह रहे हैं स्नातश्च वरुणस्तेजो, कि जब हम स्नान करते हैं तो स्नान भी मौन रह करके करना चाहिए। यदि स्नान करते समय यदि हम बोलते हैं, वार्तालाप हम करते हैं, तो जो बोलता है, जो स्नान करता है, उसका जो तेज होता है, स्नान करने से हम तेज की प्राप्ति होती है, तो उस तेज को वरुण देवता हरण कर लेते हैं, अर्थात उस तेज को वरुण देवता समाप्त कर देते हैं और ऐसा व्यक्ति तेजहीन हो जाता है। इसलिए स्नान करते समय मौन रहना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, वार्तालाप नहीं करना चाहिए। दूसरा कह रहे हैं जुह्वतो अग्निश्रियम हरे, हवन करते समय जब हम हवन करते हैं और मंत्र आपका चल रहा है और इस बीच में यदि आप वार्तालाप करते हैं, बोलते हैं, तो वो हवन भी निष्फल हो जाता है। हवन करते समय जो बोलने की कोशिश करता है या जो बातें करता है, बोलता है, उसकी जो श्री है, अर्थात लक्ष्मी नष्ट हो जाती है, वह व्यक्ति श्रीहीन हो जाता है। अग्निदेव उसकी श्री, उसकी लक्ष्मी का हरण कर देते हैं और ऐसा व्यक्ति दरिद्र हो जाता है जो हवन के बीच में बोलता है। और तीसरा कह रहे हैं कि भुंजानस्य यमस् आयु, भोजन करते समय बोलने वाले की आयु को यमराज हरण कर लेते हैं। जब भोजन हो रहा है और भोजन के बीच में जो वार्तालाप करता है, भोजन कर रहा है उसके साथ साथ बातें भी जो कर रहा है, तो यमदेव
उसकी आयु को कम कर देता है। ऐसा व्यक्ति की आयु कम हो जाती है। इसलिए कह रहे हैं कि ऐसे 3 कर्मों में मनुष्य को बोलना नहीं चाहिए। और अन्य एक श्लोक भी है, कृष्णास यतो वरुणः कांति जुयतो अग्नि श्रियम हरेत अरभुंजतो मृत्युयायुष्यम तस्मान मौनम त्रिषु स्मृतम। स्नान करते समय वरुण देवता कांति अर्थात तेजहीन ऐसे मनुष्य को कर देता है, और हवन करते समय जो बोलता है उसकी श्री, उसकी लक्ष्मी अग्निदेव समाप्त कर देता है। और खाते समय जो वार्तालाप करता है, बोलता है, तो यमराज, मृत्यु का जो देवता है यमराज, ऐसे व्यक्ति की आयु कम कर देता है। इसलिए इन 3 जगहों पर मौन होकर के कार्य करना चाहिए। नहाते समय, खाते समय और हवन करते समय, इन 3 जगहों पर मौन रहना श्रेयकर होता है, मौन रहना चाहिए। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।